पंचकुला से खबर है। हरियाणा का 60वां स्थापना दिवस है। 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन समारोह है। समापन समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। 1966 में मात्र 4 करोड़ 50 लाख रुपए का था। मुझे खुशी है बताते हुए कि आज यह बढ़कर के 2,75,000 करोड़ रुपए को भी पार कर गया है। ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। साथियों, प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रहण में भी हम बड़े राज्यों में अग्रणी हैं। विश्व की 250 फॉर्च्यूनर 500 कंपनियां वो हरियाणा में उनके कार्यालय स्थित हैं। हरियाणा पहला राज्य है जहां अपने किसानों को 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला ये देश का पहला राज्य है। मुझे खुशी है जब इस विकास यात्रा की हम चर्चा करते हैं, हम देखते हैं। उस समय ये बात बोली जाती थी कैसे अपना गुजारा करेंगे, इनकम के साधन तो जीरो है। परंतु देखते देखते हमारे हरियाणा के किसान ने देश के अन्न भंडारण में प्रमुख स्थान, अग्रणी भूमिका निभाने का काम हमारे हरियाणा के किसान ने किया है, जिसके ऊपर हमें गर्व है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे हरियाणा की पहचान जो देश की रक्षा करने में बॉर्डर के ऊपर देश की आर्मी में सबसे ज्यादा जवान अगर कहीं से जाते हैं तो हरियाणा से जाते हैं। हरियाणा की एक पहचान बनी है। और मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा ने पहचान ये भी बनाई है कि हमारे युवा खिलाड़ियों ने अगर देश मेडल जीत करके आता है तो उन मेडलों में हरियाणा की प्रमुख भूमिका होती है। इसमें भी हमारे युवाओं ने साथियों वो अपनी भूमिका, अपनी पहचान ये बनाई है। और मुझे खुशी है आज इंडस्ट्री में भी हमारा हरियाणा नंबर 1 के ऊपर आगे है। साथियों, हम अपने किसान को गन्ने का सर्वाधिक 415 रुपए प्रति क्विंटल भाव देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। हमने सर्वाधिक देश के अंदर अपने बुजुर्गों को सामाजिक पेंशन 3,200 रुपए मासिक देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। जहां हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से आज जुड़ा हुआ है, जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% का आरक्षण दिया गया है। साथियों, हम अपने कृषि वैज्ञानिकों को और किसानों के आभारी हैं, जिनकी प्रतिभा और परिश्रम से हरियाणा आज खाद्यान्न उत्पादन में अग्रणी भूमिका में है। साथियों, वर्ष 1996 में हमारा खाद्यान्न उत्पादन लगभग 26 लाख टन था, जो आज बढ़कर के 206 लाख टन हो गया है। अगर हम पशुपालन की बात करें तो हरियाणा अपनी मुर्रा भैंसों और साहीवाल गायों में दूध दही की नदियां बहाने वाला ये हरियाणा प्रदेश है। साथियों, वर्ष 1966 में प्रदेश में सड़क, बिजली और पानी के साधन नामात्र के थे। वहीं अब हर गांव को हरियाणा के पक्की सड़क लगी है। पक्की सड़क से हमारा हर गांव वो जुड़ा हुआ है। अब 86% गांव वह ढाणी में आज हरियाणा के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम हो रहा है।
और बिजली से हमारा चाहे गांव है, ढाणी है, आग जगमग हो रही है। राज्य के आज हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का काम भी ये हुआ है। सिंचाई के लिए पर्याप्त नहरें व अन्य साधन भी आज उपलब्ध हैं। साथियों, हमारे उद्योगपतियों और श्रमिकों की इस बात का श्रेय जाता है कि हरियाणा आज ऑटोमोबाइल, आईटी और अन्य उद्योगों का एक बड़ा केंद्र बना है। हमारे इंजीनियर और योजनाकार सराहना के पात्र हैं, जिन्होंने यहां बहुत ही उत्तम व अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। आज यहां चमचमाते चौड़े राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेल मार्ग व मेट्रो मार्ग, मेट्रो रेल का भी आज जाल बिछा है। उन पर बने अनेक ओवरब्रिज व फ्लाईओवर जनता का जीवन सरल और सुगम करने का काम आज हो रहा है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो यहां आधुनिक शिक्षा के हर संकाय और विषय की शिक्षा देने के लिए अनेक विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान यहां खुल चुके हैं, जहां दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी हरियाणा में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। साथियों, खेलों में भी जिसकी मैंने चर्चा की है, खेलों में भी हमारे युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं में पदक जीत करके प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज मुझे खुशी है कि हरियाणा ने एक अपनी पहचान बनाई है कि हमारे हरियाणा के युवाओं को अब बिना पर्ची, बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां देने की हमारी नीति भी देश भर में आज चर्चा का विषय है। हरियाणा देश का ये पहला राज्य है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हरियाणा में लागू कर दी है। साथियों, राज्य के चहुमुखी विकास में महिलाओं की बराबर की भूमिका है। वे परंपरागत रूप से कृषि, पशुपालन और घरेलू उद्योगों के जरिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय हमारी बहनें योगदान दे रही हैं। अब तो हमारी बेटियों ने खेलों में भी झंडे गाड़े हुए हैं। वे अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को नाप रही हैं, वायुयान उड़ा रही हैं। आधुनिक काल में हरियाणा की महिलाएं उत्पादन, विनिर्माण और विभिन्न उत्पादों के विपणन का काम पूर्ण दक्षता के साथ हमारी महिलाएं कर रही हैं। देश व विदेश में उनकी प्रतिभा की धाक है। मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के संकल्प को हमने पूरा करके हरियाणा के उस कलंक को धोने का काम किया है, जो कलंक बेटियों को मारने के लिए हरियाणा पे लगा हुआ था। साथियों, आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हम हरियाणा को इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ गति से ले जाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का संतुलित और समान विकास हो। हम सब मिलकर हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का हम मिलकर के काम करेंगे। हमें आज इस अवसर पर ये संकल्प लेना चाहिए। मैं
आप सबको पुनः हरियाणा उत्सव में भाग लेने वाले सभी कलाकारों और नागरिकों की मैं सराहना भी करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और सभी का धन्यवाद भी करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता।